बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप लोग ठीक होंगे। पाकिस्तान में एफआईए ने बड़ी कुछ अहम अपनी जिम्मेदारियां निभाना शुरू की हैं। पाकिस्तानियों के लिए कुछ अच्छी खबरें भी हैं और कुछ बुरी भी हैं। जैसा कि बुरी खबरों में कि आपने रिसेंटली देखा कि जैसा कि यूनान की कश्ती डूबी, फिर मोरक्को टू स्पेन जाने के लिए कश्ती एक डूबी। योट नगर एक इलाका है, उधर से कुछ जो स्मगलिंग करते हैं, इंसानी स्मगलिंग करते हैं, वो लोग पकड़े गए। मतलब काफ़ी लोग पकड़े जा रहे हैं। इवन कि अभी रिसेंटली अजरबैजान जाते हुए 16 बंदों को डिपोर्ट किया गया। कंबोडिया से 32 बंदों को डिपोर्ट किया। कंबोडिया ने कहा जी बंदे यहाँ पे भेज देते हैं। इमिग्रेशन ने कहा जी बंदे एजेंट्स यहाँ पे छोड़ जाते हैं और बाद में हम उनको पकड़ पकड़ के डिपोर्ट करते हैं। वो वेले वहाँ पे बेचारे घूम रहे होते हैं, तो या फिर पुलिस स्टेशन में आ जाते हैं कंबोडिया के। 32 कंबोडिया से बंदे वापस डिपोर्ट किए कंबोडिया इमिग्रेशन ने। 16 बंदे ऑफलोड किए गए हैं अजरबैजान इमिग्रेशन ने, क्योंकि अजरबैजान से पोलैंड का उनका जाने का इरादा था। 153 लोगों को एफआईए ने रोक के इन्वेस्टिगेट किया एयरपोर्ट्स के ऊपर। फिर उनको पता चला जी कि ये इलीगल एक्टिविटी करने जा रहे हैं। मतलब कोई किसी का पोलैंड जाने का इरादा था, कोई अजरबैजान से आगे जाने वाला था, कोई कहीं से, कोई इजिप्ट से, कोई सऊदी अरेबिया से। तो उनकी जो इन्वेस्टिगेशन की, इवन के वर्क वीज़ा वालों को भी उन्होंने डिपोर्ट किया, ऑफलोड किया, सॉरी, एफआईए इमिग्रेशन ने। 153 में से में भी हो सकता है कुछ इक्का दुक्का ऐसे भी हो जो जेन्युइन बेचारे थे, वो भी रगड़े गए, क्योंकि सिचुएशन अनफॉर्चुनेटली इस तरह की बनी हुई है ना। तो अभी भाई एफआईए ने एक बड़ा अच्छा स्टेप लिया है। वो भी पाकिस्तान में एयरपोर्ट्स हैं, जितने भी एयरपोर्ट्स वर्किंग कर रहे हैं इस वक्त पाकिस्तान में, सभी पे ये जो नोटिस जारी कर दिया गया है कि अगर अपने चाहे कोई बंदा विजिट वीज़ा पे जा रहा है, स्टडी वीज़ा पे जा रहा है, वर्क वीज़ा पे जा रहा है, बिजनेस वीज़ा पे जा रहा है, किसी भी वीज़ा पे जा रहा है, उसकी प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन करें। आपको थोड़ा सा भी डाउट हो कि ये बंदा इधर उधर निकल जाएगा, उसको ऑफलोड कर दें। स्ट्रेट फॉरवर्ड एफआईए को ये इंडिकेशन मिले हैं। अभी एक तो चीज़ हो गई ये। दूसरा ये कि भाई अजरबैजान एक ऐसा कंट्री था, एक ऐसी इमिग्रेशन थी जो पाकिस्तानियों के लिए बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट थी। 16 बंदे अजरबैजान ने डिपोर्ट किए हैं। इट्स मीन के पाकिस्तानियों के लिए सोचने वाली बात है। एक ऐसा कंट्री जो सिर्फ पासपोर्ट की बुनियाद पे वीज़ा इशू कर रहा है पाकिस्तानियों के लिए, इज्जत करता था पाकिस्तानियों की, वो कंट्री कह रहा है भाई कोई वीज़ा नहीं है। वो कंट्री आपको डिपोर्ट कर रहा है। 16 बंदे डिपोर्ट किए अजरबैजान इमिग्रेशन ने, अनफॉर्चुनेट। अब इतनी बुरी सिचुएशन है। इसके अलावा कुछ कंट्री, इसके अलावा पाकिस्तान के कुछ ऐसे सिटीज़ भी हैं स्पेसिफिकली जिनको टारगेट किया गया, जिनको बताया गया कि इनके बशिंदों को अच्छा खासा इन्वेस्टिगेट करना है। फैसलाबाद और मुल्तान के अलावा, फैसलाबाद मुल्तान के अलावा जितने भी सिटीज़ हैं, मतलब फैसलाबाद मुल्तान को भी आप इसमें शामिल करें, लेकिन वैसे नाम नहीं आया फैसलाबाद मुल्तान का। फैसलाबाद मुल्तान के अलावा जितने भी सिटीज़ हैं, गुजरावाला गुजरात, सियालकोट, मंडी बहाउद्दीन, और इसके अलावा कराची, लाहौर, जितने भी सिटीज़ हैं फैसलाबाद और मुल्तान के अलावा, क्योंकि वो मैंने नाम नहीं देखा सोशल मीडिया पे, लेकिन बाकी जितने भी सिटीज़ हैं पाकिस्तान के, उनके नाम मेंशन करके बताया गया कि जी इन सिटीज़ के जो लोग हैं इनकी स्पेसिफिकली आपने इन्वेस्टिगेशन करनी है, रिटर्न टिकट देखनी है, कंफर्म होटल बुकिंग, रिजर्वेशन नहीं, कंफर्म होटल बुकिंग देखनी है। $2000 आपके पास होने चाहिए, या फिर यूरोस। आप विजिट वीज़ा पे अगर जा रहे हैं तो, वर्क वीज़ा पे जा रहे हैं, कंपनी की तहकीक होगी, किस कंपनी में जा रहे हैं, क्या काम करने जा रहे हैं, पाकिस्तान में क्या हुनर है आपका, हर चीज़ की इन्वेस्टिगेशन होगी। क्यों? क्योंकि अनफॉर्चुनेटली बहुत ही एफआईए समेत हमारी पाकिस्तान को, जो पाकिस्तान की जो गवर्नमेंट है, इसको प्रेशराइज किया जा रहा है डिफरेंट इमिग्रेशन की तरफ से। अजरबैजान इमिग्रेशन है, इजिप्ट की इमिग्रेशन है, सऊदी अरेबिया की इमिग्रेशन है, ऐसी इमिग्रेशन जो वीज़े बड़ी आसानी से हमें दे देते थे। वो कह रहे हैं कि भैया अभी पाकिस्तानियों को अगर आपने भेजना है ना इधर हमारे कंट्री में, तो सोच समझ के भेजे, इनके डॉक्यूमेंट्स तो देख के इनको भेजा करें, पहले वेरिफिकेशन तो किया करें कि क्या यार ये बंदे मतलब इलिजिबल हैं भी कि नहीं हमारे कंट्री में आने के लिए। ये यहाँ पे आते हैं, आके हमारी इमिग्रेशन को, हमारे कंट्री को, रेपुटेशन हमारी ख़राब होती है जब यहाँ से इलीगल जाते हैं आगे, या फिर यहाँ पे इलीगल एक्टिविटीज़ करते हैं। तो लिहाजा ये एक बड़ी अनफॉर्चुनेट सिचुएशन है। आप टिकटॉक देख लें, यूट्यूब देख लें, किसी भी वीडियो को आपको यहाँ तो नज़र आएगा जी पाकिस्तानी फलां जगह पे डूब गए, फलां कश्ती तबाह हो गई, एजेंटों ने थोड़ियाँ मार के मार दिया। इसके अलावा फलां कंट्री ने 16 बंदे ऑफलोड कर दिए, फलां ने डिपोर्ट कर दिए, फलां ने इलीगल इमिग्रेंट्स को बाहर निकाल दिया। यूके बड़ा पाकिस्तानियों के लिए स्ट्रिक्ट हुआ पड़ा है। तो हर इमिग्रेशन कह रही है यार पाकिस्तानियों को कढ़ो, पाकिस्तानियों को निकालो। रीज़न क्या है? हमारी हरकतें नहीं ठीक है, किसी का कोई ख्याल नहीं है। ये अभी मैं एक अपॉर्चुनिटी आपके सामने, जिसको देख के आपने क्लिक किया है ना वीडियो को, ये भी मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। बेलारूस ने एम्बेसी पाकिस्तान में ओपन की है। इस्लामाबाद के अलावा फिलहाल कहीं भी बेलारूस की एम्बेसी ओपन नहीं हुई। कराची और लाहौर वगैरह में कॉन्सुलेट्स अभी नहीं ओपन हुई, सिर्फ इस्लामाबाद में फिलहाल सिर्फ एम्बेसी ओपन हुई है। बिजनेस वीज़ा पाकिस्तान से प्रोसेस हो रहा था बेलारूस का, लेकिन उसके लिए आपको दुबई जाना पड़ता था, यूएई जाना पड़ता था। अब यूएई में आपने चाहे विजिट वीज़ा लेना है, बेलारूस का वर्क वीज़ा लेना है, स्टडी वीज़ा लेना है, बिजनेस वीज़ा, कुछ भी लेना, इमिग्रेशन कोई भी आपका काम था बेलारूस से रिलेटेड, वो आपको दुबई जाना पड़ता था, यूएई जाना पड़ता था। वहाँ पे एम्बेसी जो है पाकिस्तानियों के लिए
केस पकड़ती थी। लेकिन अभी बेलारूस ने एक अच्छा स्टेप ये लिया, इस्लामाबाद में एम्बेसी ओपन हो रही है, 15 फरवरी के बाद वो अपनी वर्किंग स्टार्ट कर देंगे। आप विजिट वीज़ा डायरेक्टली इस्लामाबाद जाके अप्लाई कर सकेंगे, वर्क वीज़ा आप डायरेक्टली इस्लामाबाद जाके अप्लाई कर सकेंगे। 110 यूरो इसकी फीस रखी गई है वर्क वीज़ा की। तरीकाकार मैं अभी आपको सारा बता दें, तो बड़ी गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, अगर इसको समझेंगे तब कोई भी आपका, और बिजनेस वीज़ा तब भी आप इस्लामाबाद से परफॉर्म करवा सकेंगे। दुबई से भी, अभी भी यूएई से भी ले सकेंगे, लेकिन पाकिस्तान में भी उन्होंने आपके लिए जो सफारत खाना खोल दिया कि भाई यहाँ से आके अपना केस सबमिट कर सकते हैं। अभी एक अच्छी खबर मेरे तक ये आई है कि इस वक्त चीज़ तो ये थी मेरे दोस्तों कि पाकिस्तान में बेलारूस की एम्बेसी नहीं थी, लोगों ने इसको इग्नोर किया। वैसे कुछ लोगों को पता ही नहीं था बेलारूस का कि बेलारूस में भी हमें वर्क वीज़ा के लिए अप्लाई करना चाहिए, तो मुश्किल था ना थोड़ा, इसलिए। तो 1% मेरी इंफॉर्मेशन ऑब्जर्वेशन के मुताबिक सिर्फ 1% पाकिस्तानी है, बल्कि 1% भी पूरे नहीं है जिन्होंने बेलारूस का वर्क वीज़ा अप्लाई किया हो पाकिस्तान से। 1% भी पाकिस्तानी नहीं है। दो ही वजह मैंने बताया, एक तो बेलारूस को इग्नोर किया गया, लोगों को इतना आइडिया नहीं था, बेलारूस की एम्बेसी पाकिस्तान में नहीं थी, लोग कहते थे यार वर्क परमिट आ भी गया, दुबई में जाके इतने पैसे खर्च हो जाएंगे। तो इस वजह से अभी एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। अभी बेलारूस के अंदर, अभी मैं कुछ आर्टिकल्स आपके डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप रीड कर लीजिएगा खुद भी। बेलारूस में इस वक्त एग्रीकल्चर और हॉस्पिटैलिटी सेक्टर, यानी होटल इंडस्ट्री, शेफ़ हो गए, ड्राइवर हो गए, वेटर हो गए, किचन हेल्पर हो गए, क्लीनर्स हो गए, रिसेप्शनिस्ट हो गए, ऐसी कैटेगरीज, या फिर एग्रीकल्चर में देख ले एनिमल केयर टेकर हो गए, जनरल फार्म वर्कर्स हो गए, ये सारी जो कैटेगरीज होती हैं, ये अब डिपेंड करता है, आप सर्च करेंगे तो आपको पता चल जाएगा कौन कौन सी वैकेंसीज अवेलेबल है। मैं एक आपको अप्रॉक्स बता रहा हूँ कि ये कैटेगरीज अवेलेबल है। तो एग्रीकल्चर और हॉस्पिटैलिटी सेक्टर में बेलारूस में बहुत ज़्यादा जॉब्स अवेलेबल हैं। उसकी बड़ी रीज़न ये है कि बेलारूस के पासपोर्ट के ऊपर बेलारूस नेशनल्स के लिए शेंजन कंट्रीज़ में जाना बड़ा आसान है, जर्मनी, फ्रांस, इटली। तो वो जितने भी बेलारूसियन लोग होते हैं वो सारे जाते हैं शेंजन कंट्रीज़ के अंदर, शेंजन कंट्रीज़ में जाकर जॉब करते हैं, जिसकी वजह से बेलारूस में जॉब्स की डिमांड रहती है, जैसे रोमेनिया में रहती है, जैसे रोमेनिया के लोग चले जाते हैं शेंजन में, इसी तरह बेलारूसियन जो लोग हैं वो भी चले जाते हैं दूसरे शेंजन कंट्रीज में जॉब करने, क्योंकि वहाँ पे ऑब्वियसली 2-3 हज़ार यूरो सैलरी उनको मिलनी है, तो वो फिर वहाँ पे जाके जॉब करते हैं, जिसकी वजह से बेलारूस में जॉब्स अवेलेबल हैं। इस वक्त अगर आप ऑनलाइन जॉब्स अप्लाई करेंगे बेलारूस में, कुछ बेलारूस के ऑफिशियल जॉब पोर्टल्स मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वो देख लीजिएगा आप, और वहाँ पर जाकर आप जॉब्स अप्लाई करें। इंशाल्लाह आपको मैक्सिमम चांस होगा रिस्पॉन्स आने के, क्योंकि मैंने बताया कि पाकिस्तान से तो स्पेशली जॉब्स एप्लीकेशन जा नहीं रही बेलारूस के अंदर, मोस्टली शेंजन कंट्रीज को टारगेट किया जा रहा है ना, जो कि अच्छी बात है। लेकिन बेलारूस में इस वक्त टारगेट बेलारूस को नहीं किया गया पाकिस्तानियों की तरफ से, या फिर इंटरनेशनली किसी भी कंट्री की नेशनल्स ने ज़्यादा बेलारूस को टारगेट नहीं किया। अब बेलारूस का एक अच्छा इनिशिएटिव है जी, एम्बेसी ओपन हो गई है, अब आपने ऑनलाइन जॉब्स अप्लाई करनी है बेलारूस में, वहाँ से एक वर्क परमिट अरेंज कर लेना है किसी भी कंपनी से, और उसके बिहाफ पे आपने जाके इस्लामाबाद एम्बेसी में सिर्फ 110 यूरो, देख लीजिएगा बेलारूसियन करेंसी में कितने बनते हैं, तो 110 यूरो अप्रोक्सीमेटली बन रहे थे, 110 यूरो आपने पे करने और अपना वर्क वीज़ा अप्लाई कर लेना है। तरीका का एक ओवरव्यू आपको दे देता हूँ, इसका तरीका क्या होगा। पहले आप ऑनलाइन जॉब्स अप्लाई करेंगे, विजिट वीज़ा भी आगे मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ आपको। सबसे पहले वर्क वीज़ा को समझ लें, आपने ऑनलाइन जॉब्स अप्लाई करनी है, वर्क परमिट एक निकलवाना है बेलारूस से, जॉब्स अप्लाई करेंगे, बड़ा आसान है, वर्क परमिट फिलहाल लेना। आज से 1 साल बाद वीडियो देखे, 2 साल बाद देखे, तब की सिचुएशन और होगी। फिलहाल 1% भी लोग नहीं है जिन्होंने बेलारूस में ऑनलाइन जॉब्स अप्लाई की हो। तो अभी आप बेलारूस में ऑनलाइन जॉब्स अप्लाई करेंगे, बहुत ज़्यादा चांसेस रहेंगे आपको रिस्पॉन्स आने के। पहली चीज़, जब आप जॉब्स अप्लाई करेंगे फिर आप वर्क परमिट एक अरेंज करेंगे अपने लिए बेलारूस किसी कंपनी से, वो एक वर्क परमिट हो गया। 4 डॉक्यूमेंट्स टोटल, एक वर्क परमिट आपको हो गया जो बेलारूस की कंपनी से लेना है। डिस्क्रिप्शन में वीडियो वेबसाइट्स के लिंक है जो जहाँ पे बेलारूस की कंपनीज़ ने, बेलारूसियन कंपनीज़ ने जॉब्स पोस्ट की हुई हैं, वहाँ पे जाके अप्लाई करें, उनसे वर्क परमिट लें। वर्क परमिट लेना है, पहला डॉक्यूमेंट हो गया। दूसरा डॉक्यूमेंट आपका पासपोर्ट हो गया। तीसरा डॉक्यूमेंट आपकी फ़ीस स्लिप, आपने 110 यूरो स्पेसिफिकली उन्होंने आपको बता देंगे ईमेल के थ्रू किस बैंक में पे करनी है, उस बैंक में आपने पे कर देनी है। चौथे नंबर पे आपकी अपॉइंटमेंट। ये 4 टोटल डॉक्यूमेंट चाहिए होंगे। अपॉइंटमेंट का कोई चक्कर नहीं है। 15 फरवरी के बाद जैसे ही बेलारूस की एम्बेसी वर्किंग स्टार्ट करेगी, इनकी ऑफिशियल वेबसाइट भी लॉन्च कर दी गई है। आई थिंक उसके ऊपर थोड़ी बहुत कस्टमाइजेशन कर रहे हैं। उसके बाद एक ईमेल वहाँ पे आपको दिखेगी, ईमेल के थ्रू आप अपॉइंटमेंट लेंगे। फ्री अपॉइंटमेंट होगी, कोई पेड अपॉइंटमेंट नहीं होगी। आपने उनको अपॉइंटमेंट के लिए ईमेल करनी है कि जी ये मेरा वर्क परमिट आया हुआ है, इसके लिए मैंने वर्क वीज़ा अप्लाई करना है, और वो आपको विदिन 3 to 4 डेज़ के अंदर अंदर आपको अपॉइंटमेंट मिल जाएगी बेलारूस की, और आप वहाँ जाके अपना वर्क वीज़ा अप्लाई कर पाएंगे। 3 महीने का वर्क वीज़ा होगा। ये वर्क वीज़ा जो कि एक्सटेंशन वीज़ा में कन्वर्ट हो जाएगा या फिर आपकी TRC में कन्वर्ट हो जाएगा बेलारूस पहुँच के। ये एम्बेसी आपको 3 महीने के वर्क वीज़ा देगी। ये हो गया वर्क वीज़ा का। विजिट वीज़ा के लिए सेम जो डॉक्यूमेंट्स विजिट वीज़ा के लिए चाहिए होते हैं वो डॉक्यूमेंट्स आपको चाहिए होंगे, स्क्रीन पर फ्लैश कर रहे हैं, देख लीजिएगा।
ये डॉक्यूमेंट जो स्क्रीन पे फ्लैश कर रहे हैं, ये डॉक्यूमेंट्स आपको चाहिए होंगे विजिट वीज़ा के लिए, बेलारूस के विजिट वीज़ा के लिए। ये डॉक्यूमेंट्स आप बना लेंगे सबसे पहले, उसके बाद एम्बेसी को ईमेल करेंगे, 3-4 दिन के अंदर अपॉइंटमेंट आ जाएगी। अपॉइंटमेंट वाले दिन अपने डॉक्यूमेंट्स लेके जाएंगे और जाके अपना विजिट वीज़ा अप्लाई करेंगे। लेकिन एक कंडीशन ये है कि इन डॉक्यूमेंट्स के साथ आपको इन्विटेशन लेटर चाहिए होगा। बेलारूस की किसी भी टूरिस्ट कंपनी से या फिर होटल वालों से आपने कंफर्म होटल बुकिंग करवानी है, साथ उसी होटल से आपने इन्विटेशन लेटर ले लेना है। तो ये आप इन्विटेशन लेटर ले लेंगे, उसके बिहाफ पे आप अपना विजिट वीज़ा अप्लाई कर सकते हैं। अब याद रखिएगा, विजिट वीज़ा अप्लाई करना है या वर्क वीज़ा अप्लाई करना है। बेलारूसियन जो एम्बेसी है वो आपका इंटरव्यू कर सकती है, मतलब बेलारूस ऑफिशियल जो है वो आपका वीज़ा ऑफिसर है, वो इंटरव्यू ले सकता है आपका वीज़ा ऑफिसर। तो आपने मेंटली इस हवाले से प्रिपेयर रहना, चाहे विजिट वीज़ा अप्लाई कर रहे हैं चाहे वर्क वीज़ा अप्लाई कर रहे हैं। डिसीजन आपको 15-20 दिन के अंदर अंदर आ जाएगा इसका। अरे जो इन्फॉर्मेशन है रिसोर्सेज के थ्रू आपको दी जा रही है। 15 फरवरी के बाद बेलारूस की एम्बेसी ऑफिशियली ओपन हो जाएगी, वर्किंग स्टार्ट कर देगी। इनकी वेबसाइट पे भी सारा कुछ मेंशन हो जाएगा और अप्रॉक्सीमेटली यही सारा कुछ होगा जो मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ, क्योंकि ये ऑब्वियसली प्रोफेशनल रिसोर्सेज के थ्रू हमारे तक इन्फॉर्मेशन पहुंची है जो कि इंटरनेशनली वर्किंग करते हैं। सिर्फ 4 डॉक्यूमेंट्स के ऊपर बेलारूस का वर्क वीज़ा आप खुद अप्लाई कर सकते हैं। आपको नहीं ज़रूरत कंबोडिया जाके जलील होने की, 15-16 लाख रुपया मांगते हैं, वहाँ पे जाके एजेंट आपको छोड़ देते हैं या फिर आपको पकड़ के फिर आपकी फैमिली से पैसे मंगवाते हैं, फिर आप भाग दौड़ के पुलिस स्टेशन जाते हैं और कंबोडियन इमिग्रेशन आपको डिपोर्ट करती है। पहला सीन तो हो रहा है ये। दूसरा सीन ये हो रहा है, या फिर अजरबैजान जाएंगे, यहाँ से अजरबैजान से फिर एजेंट आपको कहेगा जी पोलैंड भेज दूंगा, ऐसे कर दूंगा वैसे कर दूंगा, लूट लटैया करके फिर आप अजरबैजान की पुलिस स्टेशन जाएंगे, उनको कहेंगे जी मुझे पाकिस्तान डिपोर्ट कर दें, मुझे एजेंट ने यहाँ पे फंसाया हुआ है। तीसरे नंबर पे यहाँ फिर आप डोंकियाँ शोंकियाँ लगाएंगे। ये सारा कुछ करने से बेटर ये नहीं है कि आप ये तरीका ऑफिशियली तरीका है यार, आप इंटरनेशनली तरीका है, अपने लिए ऑनलाइन जॉब्स अप्लाई करें, वर्क वीज़ा इस तरह आप हासिल कर सकते हैं लीगली। ये इलीगल एक्टिविटीज़ में आपको इन्वॉल्व होने की ज़रूरत ही नहीं है। एक ऑफिशियल तरीका मौजूद है, मेथड मौजूद है, इससे आप क्यों नहीं फ़ायदा उठाते? ये क्यों यार, मतलब 20-20, 30-30 लाख रुपया भर के आप डोंकियाँ लगाते हैं, कश्तियों में बैठते हैं, मतलब मौत को, सीधी मौत को दावत देते हैं। बल्कि आजकल तो है ही मौत को दावत ना। आज के दौर में भाई अगर कोई बंदा सोचता है ना कि डोंकी मेरी जी बड़ी बड़ी मेरी हो जाएगी, कामयाब हो जाएगी, अल्लाह की कसम हर इमिग्रेशन कह रही है भाई मार दो, बंदे को लैंड पे नहीं आने देना, समंदर में गर्क कर दो इनको। क्योंकि हर इमिग्रेशन को पता है कि यार बंदे आके साइलम अप्लाई कर रहे हैं, क्योंकि हर इमिग्रेशन तंग आई हुई है ना कि आप उधर जाके फिर यूके की अभी एक आपने देखा होगा एक जो मतलब करतूत पाकिस्तानियों ने की है मतलब बच्चों के साथ। तो खैर वो आप यूट्यूब पर सर्च कर लीजिएगा, मैं वो टॉपिक पर डिस्कस नहीं करूँगा। तो ये हमारी जो करतूतें हैं यही ठीक नहीं है। हम खुद जानबूझ के इमिग्रेशन को कह रहे हैं भैया मैं डिपोर्ट। अजरबैजान दुनिया की, मैं 2 दफ़ा वहाँ पे गया हूँ, दोनों दफ़ा ही बड़ी इज्जत मिली है इमिग्रेशन की तरफ से, देखें लोगों की तरफ से देखें। अभी वो इमिग्रेशन 16-16 बंदा हमारा डिपोर्ट कर रही है, एक बंदे के एक दिन के अंदर 16 बंदे हमारे डिपोर्ट कर रही है। तो ये बड़ी सोचने वाली बात है हमारे लिए कि अजरबैजान जैसा कंट्री हमारे 16 बंदे डिपोर्ट कर रहा है एक दिन के अंदर विजिट वीज़ा पे आने वाले। यानी कि अजरबैजान ये कर रहा है तो बाकी जो यूरोपियन या यूके, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, ये इन फ्यूचर हमारे लिए मतलब हम क्या इन इमिग्रेशन को बता रहे हैं। FIA ने ये इकदाम बड़ा अच्छा उठाया कि जो भी बंदा एयरपोर्ट पे आ रहा है उसकी अच्छी खासी इन्वेस्टिगेशन हो। और मैं कहता हूँ पहले मैं इस चीज़ के बड़ा खिलाफ था कि यार FIA क्या मतलब बंदों को जलील करते हैं। ये मैं खुद ये वीडियोस बनाता था कि FIA बड़ी गलत हरकतें करता है, बंदे के पास वीज़ा मौजूद है, टिकट मौजूद है, आप जाने दें। लेकिन वो सच सही करते हैं। वो मुझे आज रियलाइज़ हो रहा है ये सारा कुछ देख के कि यार उनका कसूर नहीं है। जब इमिग्रेशन उनको प्रेशराइज करती हैं कि यार आपके बंदे आते हैं यहाँ पे आके इलीगल एक्टिविटीज़, बेचारों की मजबूरी है आपको ऑफलोड करना। तो मैं बिल्कुल इस इनिशिएटिव की जो है ना वो साथ हूँ, जो FIA इमिग्रेशन को जो FIA इमिग्रेशन को पाकिस्तानी गवर्नमेंट की तरफ से मिली है कि जी सख्ती करें फुल। जो भी बंदा चाहे विजिट वीज़ा पे आ रहा है, वर्क वीज़ा पे जा रहा है, स्टडी भी पाकिस्तान से निकल रहा है, मुकम्मल उसकी इन्वेस्टिगेशन करें। मैं रिसेंटली अभी फॉरेन टूर करके आया हूँ, मुझे भी FIA वालों ने रोका, उन्होंने कहा जी कितने डॉलर लेके जा रहे हैं, ये है वो है सारा। तो मुझे भी गुस्सा आ रहा था कि यार ये हर चीज़ पास मौजूद है, ट्रैवल हिस्ट्री भी अच्छी खासी है, फिर ये क्यों कर रहे हैं। लेकिन वो मुझे फिर रियलाइज़ हुआ कि यार वो ठीक कर रहे हैं। सऊदी अरब से जाके लोग लीबिया जाते हैं, लीबिया से मोरक्को, यूनान, इटली वगैरह की डोंकियाँ लगाते हैं, इजिप्ट चले जाते हैं। मतलब अजीब से रूट ये है कि मतलब 5-5, 6-6 लाख रुपया भी नहीं, 30-30 लाख रुपया दे के एजेंटों को कहते हैं जी हमें ये ले, हमारी जान का सौदा करें, स्मगल करें हमें, तुम पहुंच गए तो ठीक है वरना मारेंगे तो मारेंगे। वो एक बंदे की आपने बताने की ज़रूरत नहीं है। रिसेंटली एक बंदे की आपने वीडियो देखी होगी जिसको थोड़े थोड़े मार के मारा गया है, काफ़ी मतलब कश्ती में एजेंटों ने मारे हैं बंदे।
और वो बेचारा कह रहा था मेरे बच्चों के सर पे हाथ रख देना। ये सारी स्टोरी टिकटॉक पे आपने देखी होगी। तो क्या फ़ायदा, वो बच्चों का कौन मुस्तकबिल है यार? अभी उन बच्चों के ऊपर कौन मतलब उनका सहारा बनेगा? बाप तो उनका किश्ती में डूब चुका है, मर चुका है। बाप तो उनका एजेंटों ने मार दिया थोड़े मार मार के। तो अभी वो बेचारा, जो बच्चे हैं उनका क्या कसूर है? उनको क्या पता? ये अनफॉर्चुनेट एक सिचुएशन है पाकिस्तानियों के लिए भाई। अभी FIA बड़ी स्ट्रिक्ट हो चुकी है। तमाम एयरपोर्ट्स पे तमाम सिटीज़ को मेंशन करके कहा गया कि जी इन सिटीज़ के ऊपर स्पेसिफिकली लोगों की तलाशी लें, प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन करें। वर्क वीज़ा वाले को ऑफलोड किया, सऊदी अरेबिया के वर्क वीज़ा वालों को ऑफलोड किया जा रहा है। जिनके पास सऊदी अरब ओमान का वर्क वीज़ा था उनको भी ऑफलोड किया जा रहा है। पोलैंड के जेली वीज़े कराची से पकड़े गए हैं। 2 बंदे पोलैंड जेली वीज़े लगवा के जा रहे थे, पकड़े गए। 10 बंदों को अगर FIA डिपोर्ट कर रही है ना, ऑफलोड कर रही है, तो उनमें से हो सकता है 7 बंदे तो जेन्युइन डोंकी वाले थे, 3 बंदे हो सकता है बेचारे जेन्युइन ओरिजिनल जो है ना वो एप्लीकेंट थे, जो कि जेन्युइन टू विजिट वीज़ा की विजिट करने की गर्ज से जा रहे थे। वो भी बेचारे आपकी वजह से रगड़े गए। उसमें FIA का कसूर नहीं है बेचारों का। उनको तो डाउट लगा कि यार हम पाकिस्तान की इज्जत ख़राब कर रहे हैं, तो उन्होंने तो इस शक के ऊपर आपको ऑफलोड करना है। लेकिन असल वजह FIA नहीं है। असल वजह आपके वो जो डोंकियाँ लगाते हैं या इलीगल एक्टिविटीज़ करते हैं, असल वजह वो है। मैं भी आज तक FIA को बुरा समझता है कि यार FIA गलत करता है, FIA एयरपोर्ट पे तंग करते हैं, ऐसे है वैसे है। नहीं यार, ये बिल्कुल ठीक करते हैं बेचारे। आज मुझे रियलाइज़ हो रहा है कि ये बिल्कुल ठीक करते हैं। अगर ये ऐसे ना करे तो मतलब अजरबैजान 16 नहीं मतलब 50 बंदे डिपोर्ट कर रहा होता, हमारा इंटरनेशनली हमारी बेइज्जती हो रही होती। अभी भी हो रही है लेकिन फर्दर हो रही होती। ये बेलारूस की एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है, से फ़ायदा उठा लीजिएगा। मैंने अपॉर्चुनिटी जैसे ही आई मैंने कहा ज़रूर आपके साथ शेयर करूँ कि आप इस वीडियो से आपने बहुत कुछ सीखने को आपको मिला होगा। वीडियो पसंद आई है, कुछ नया सीखने को मिला तो लाइक करें, चैनल पे पहली दफ़ा है एवरी चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल कर प्रेस करने में बहुत सारा ख्याल रखें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।